नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर अपना प्यार दें। ये फ्री टेलीग्राम है, टाटा वाले हैं, टीवीएसएम टाटा वाले, बाकी टीवीएसएम स्विंग और टीवीएसएम शॉर्ट स्विंग तीनों चैनल हैं और बढ़िया है। तो साहब अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट कैसे चलेगा। तो ओवरऑल आप लोगों को जो अच्छी और बुरी न्यूज़ दे दिए थे तो उसमें तो आपको अच्छा ही लगा होगा कुल मिला के। तो फटाफट एक तरफ से सारा चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नैस्डैक क्या हुआ। कल रात को 1000 पॉइंट से भी ज्यादा धड़ाम 5.5%, डाउ जोन 4%, 16-1700 पॉइंट, S&P 500 5%, बाप रे, रसल 2000 6.5% और फैंग इंडेक्स भी 6.63। तो आप बोलोगे सर ये तो कोहराम मचा दिया। बात तो सही है, ऐसा है। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो आप बोलोगे क्या। तो ये फैंग इंडेक्स एक साल का रिटर्न अभी तो गिर लिया, लेकिन मोटा मोटी अगर इसको यहाँ से देखा जाए 2024 के अप्रैल से, तो 50% का रिटर्न दिया है फैंग इंडेक्स, जिसको हम लोग मफांग से कवर करते हैं। तो याद है आप लोगों को कि हमने क्या बोला था कि 20% गिरेगा 20% गिरेगा तब हम लोग इसमें लॉट लगाना स्टार्ट करेंगे और वो करेंगे। याद है कि नहीं है कि मैंने सही समय पर अपना स्ट्रेटजी चेंज करके आप लोगों को बताया था कि जिसका बिलो 14% है उसमें आप 3%, बिलो 25% है तो उसमें 5%। बताया था कि नहीं बताया था, इस तरह का करके फिर 10% और फिर आपको 15% या 20% आप रख सकते हैं। इस प्रकार की पूरी स्ट्रेटजी हमने आपको सही समय पर सही जगह ला के दे दिया था, जिस कारण आप लोग इसमें गिरने से बच गए। क्या था, 7 से 14 था, यही था ना, 7 से 14, 14 से 24, 24 से 28, 24 से 48 और 48 से एबो। यही स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के पास ला के रखा था कब, जब अमेरिका मार्केट नया हाई पे था। ये 3% में करना है, ये 5% में, ये 10% में और इसको 15 या 20%। भाई साहब ये स्ट्रेटजी इतना काम किया। आप देखिए फैंग इंडेक्स यहाँ से आप देखिए 21% गिर गया है ना। ये तो इंडेक्स है यूएस का, वो गिरा है, हम लोग का भी गिरा है, हम लोग मपांग में कवर कर रहे हैं। तो बस मजे आ गए। क्लियर हुई बात, मजे आ गए साहब। मजे कैसे आ गए, तो अब ये भाई इतना गिरा है तो हम लोग को अब लॉट लगाने का स्टार्ट हो गया और हमने तो लॉट लगाना स्टार्ट भी कर दिया है। तो बढ़िया है, अब यूएस मार्केट में लॉन्ग टर्म स्विंग सब बनेगा, ठीक है, और अच्छा है गिरावट। तो इस गिरावट से हम लोग खुश हैं। तो आप बोलोगे सर हमारा मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। भाई देखो, डरे हुए तो हर कोई है, लेकिन अच्छा बात यह है कि सरकार इस इवेंट को होने से पहले अमेरिकी सरकार से डिस्कस कर ली थी और समझ रखी थी कि क्या होने वाला है, हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सरकार को, मैं आप लोगों को बोला था ना कि सिस्टम को पता है कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो सिस्टम उसके हिसाब से लिक्विडिटी अपने मल्होत्रा साहब आरबीआई के आके दे दिए, अनाउंसमेंट कर दिए कि 80,000 करोड़ रुपया और देंगे। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए भाई साहब। आप बीमार पड़ने वाले हो कि भाई धूप में जाएंगे लू लगेगा, आप पहले से ही कच्चा आम ला के रख दिए कि उसका भैया वो शरबत बना देना, पी लेंगे, आराम हो जाएगा। एक बात कह रहा हूं, तो हमारी गवर्नमेंट प्रो काम कर रही है। प्रो इट मीन्स मतलब एडवांस, जागे काम कर रही है। तारीफ की काबिल तो भाई साहब है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। और इस बार इस टैरिफ को जस्ट एक न्यूज की तरह निकाल दिया जाए तो भाई साहब फिर तो सरकार की लोहा मानना पड़ेगा वर्तमान में। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि फाइनेंस सरकार की कमजोर है, हाँ बाद में भले बोलेंगे कि नियत में खोट है, वो अलग चीज है वो तो भाई साहब किसी का भी होता है तो यहां पर ये चीज है, अगर फाइनेंस अगर इस बार टैरिफ से बच गया तो ये चीज़ तो क्लियर है कि भारत अब फाइनेंस में जो मिनिस्ट्री है वो कमज़ोर नहीं है, वो काफ़ी सजग है। और जो WHO सॉरी वर्ल्ड बैंक जो है उससे भी स्मार्ट हमारे जो वर्तमान में काम करने वाले हैं। ये चीज़ तो क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम लोग का जो ये एडवांस में काम करना ना बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। अब हुआ है नहीं हुआ है वो तो अलग बात है, वो तो आने वाला समय में जब ये हिस्ट्री बनेगा और जब निफ्टी 27,000 क्रॉस करेगा तब लगेगा कि भाई हम लोग सही हाथों में है। ठीक है, फिलहाल अभी तो इतना कम दिखा रहा है, अब देखिए क्या होता है। तो यहाँ अगर गिर भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। डाउ जोन का जो फ्यूचर है वो 150 पॉइंट माइनस है, नेस्डेक का जो फ्यूचर है वो भी 17 पॉइंट माइनस है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल गोल्ड में देखते हैं। तो गोल्ड में दबाव आ गया, तो चलिए बहुत सुंदर है। गोल्ड का नीचे आना बहुत जरूरी था सर, बहुत भाग लिया था, बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। अरे भाई फिर सुन लिया क्या, चलो नीचे है ना। और सिल्वर में काफ़ी गिरावट है, तो सिल्वर आपको 90 के रेंज में आता हुआ दिखेगा, तो 90-91 इस रेंज में आता हुआ दिखेगा, तो बढ़िया है, कोई इसमें खराबी नहीं है। हाँ यहाँ पर ही लॉट लगाने का भी अब सही जगह आ रहा है, बाकी जैसा होगा हम स्विंग में आप लोगों को अपडेट कर देंगे। तो बढ़िया है, बैंक निफ्टी यहाँ से सही है, ये भी समझ के चलिएगा, है ना। अब इस दौरान FIS ने क्या किया, FIS बोला अरे भाई कौन चीज़ करे, तो कम से कम कुछ बेचिए देते हैं।
ठीक है। तो ये चीज़, तो आज जो स्थिति है वो काफ़ी मतलब एफआईएस की जो है बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, तो इसीलिए मार्केट जो है वो अपना परफेक्ट है और परफेक्ट चलना चाहिए। लेकिन देखिए पूरा वर्ल्ड गिर रहा है, इतना बड़ा बड़ा कट, और हम यहाँ पर शांत रह गए, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग पहले ही डाउन हो चुके हैं। अगर ऐसा बोला जाए तो आप हंसिएगा, अरे भाई दुनिया गिर रहा है और आप नहीं गिर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर एफआईएस जो है 30.12 कल इतना माइनस किया था, ठीक है। DIS 77.30, आज भी बहुत ज़्यादा डाउन का उम्मीद नहीं है, जो डाटा कह रहा है। हो जाए अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन का उम्मीद नहीं है, जो बात है वो क्लियर मैं बता रहा हूँ। पब्लिक जो है 56.64 है ना, 1.04 हल्का खरीदी थी, और प्रो जो है 25.39, 0.28% की खरीदारी है, समझे ना। तो इस तरह का है, तो कुल मिला के बहुत बढ़िया है। अभी यहाँ से एफआईएस का ग्राफ ऊपर आना चाहिए, और DIS का यहाँ से थोड़ा डाउन होगा, और प्रो का भी ग्राफ ऊपर आएगा। अगर मार्केट आज भी नहीं गिराना, लास्ट में इसको खरीदना पड़ेगा, ऐसा है। कहाँ जाएगा, लास्ट में इसको खरीदना पड़ेगा। बहुत कसम कस की लड़ाई हो रही है। जो मंदेरिया है वो बोल रहा है कि मेरे को कमाने नहीं दिया, बुल बोल रहा है कैसे नहीं कमाने दिए, 800 से 2300 आए कि नहीं आए, 23,000 आए कि नहीं आए, पूरा दिन हम तुमको साइडवेज दिए कि नहीं दिए, इतना अच्छा अच्छा खबर होने के बावजूद, HDFC बैंक का भी इतना बढ़िया खबर होने के बाद हम भागे क्या, हम तुमको साइडवेज दिए कि नहीं दिए मंदेरिया को। और मंदेरिया चुप, मंदेरिया बोला हाँ रे भाई दिया है, फिर मंदेरिया बोला नहीं पूरा वर्ल्ड में गिरा। अरे वर्ल्ड को छोड़ो ना, आपने यहाँ पैसा बना लिया ना, अब बुल को बनाने दो, अब तेजरिया को बनाने दो यार, गजब बात करते हो, जब देखो आप ही बनाओगे आप ही बनाओगे। फिर मंदेरिया बोल रहा है अरे नहीं नहीं, पूरा यार दुनिया हम पे पीछे पड़ जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। तो वही अभी इनमें नेगोशिएशन चल रहा है तेजरिया मंदेरिया में, तो देखिए क्या होता है। मंदेरिया कहीं कुछ और तो नहीं चक्कर में है कि वास्तविकता यही है भारत का, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा मंदेरिया कि वास्तविकता यही है कि पूरा ग्लोबल गिरा, भारत नहीं गिरा है। जिस तरह UN से आए हुए जो कश्मीर में आए थे ना डेलीगेशन यूरोप के, वो जब भारत के UPI को देखे थे ना, तो उनका सन्न हो गया था दिमाग कि एक टेम्पू चलाने वाला भी इतना मजबूत बैंकिंग अर्थव्यवस्था के साथ ऐड है। भाई उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, भारत जहाँ सांप चलता था वहां कैसे इतना स्ट्रॉन्ग बैंकिंग, बात समझ रहे। उनको नहीं पता है कि हम उनके बाप थे, लेकिन राज करके चले गए ना, तो भाई स्वाभाविक है कि वो तो उनका सोचना गलत नहीं है। 200 साल के पुराने हिस्ट्री में देखिएगा, राज करके चले गए 200-300 साल के, तो उनका सोचना गलत नहीं है, उनको भी गलत नहीं कह रहे, भूखा नंगा कर दिया था देश को, ठीक है। तो बर्दाश्त नहीं हुआ उनको, है ना, कि ऐसा भी है क्या। अब एक आधार कार्ड, शुरू में तो सब बोला कि फर्जी है ये, भाई साहब पूरा डिटेल उससे अपडेट हो जा रहा है तब, तो बहुत अच्छा है। लेकिन वही है कि अब जिनको कमी देखने का आदत है साहब, वो तो कमी देखेंगे, हमसे तो कमी, जहाँ कमी होता है हम टोक देते हैं, बाकी तो हमको सब जगह अच्छा ही दिखता है। बाकी साहब PCR वगैरह ठीक है, एक्सपायरी था। PE में देख लीजिए तो निफ्टी का PE 21.13 है और 13.19 है, निफ्टी फाइनेंस में 16.57 है, निफ्टी मिड कैप में 33.92 है। पता नहीं अंदर से काहे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा मतलब अच्छा तेजी निफ्टी ना फाड़ने के लिए, मतलब ऐसा मेरे को अभी नहीं है, ये नहीं बोल रहे आजकल, नहीं बड़ा तेजी होना चाहिए। ये जो बार बार बोल रहे ना कि 2025 वॉलेटाइल रहेगा, एक बार मार्केट निकलना चाहिए। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो तब तो भाई साहब GDP का ग्रोथ अच्छा आता है, रिजल्ट कंपनियों का अच्छा आता है, कंजम्पशन बढ़ता है, और भारत ग्लोबली डील सही कर पाता है, तो भाई साहब भारत एक नया स्टार बन के आएगा। और इसको अभी 5वें अर्थव्यवस्था पे ना, इसको तीसरे नंबर पे आने पर टाइम नहीं लगेगा, रियली बता रहा हूँ, क्योंकि दो तो अपने आप गिर जाएंगे, दो तो अपने आप गिर जाएंगे ना, कंजम्पशन है या नहीं है वो बात, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो चलिए कुल मिला के ओके ओके है। तो 20 के नीचे अगर गया तो भाई साहब इंतजार मत करिएगा, एक चोट मार सकता है आज मंदेरिया, ठीक है। बाकी ओवरऑल ओके ओके है ना। तो बाकी HDFC का बता ही दिए, तो सब ठीक है। आइए हम सब डाटा को यहाँ रख देते हैं, जो बचा उचा है सब देख लेते हैं। FIS को खरीदना चाहिए, बेचना नहीं। हाँ DIS न्यूट्रल रहेगा या ये निगेटिव भी रह सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रो को भी खरीदना चाहिए, ये इंतजार करें कि दोनों मार्केट नीचे जाए तो खरीदना चाहिए, इनकी खरीदारी आएगी, ये अनुमानित है। इंडिया विक्स न्यूट्रल है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड निगेटिव हो लिया है, अभी गोल्ड निगेटिव है। क्रूड है, ये तो भाई साहब फुल टॉस है। US मार्केट भाई साहब ये फुल टॉस निगेटिव है। रुपया, भाई रुपया मजबूत हुआ है, 85.27 हुआ था। आहा, जानते हैं ऐसा इतिहास में हो रहा है, मेरे नज़रों में शायद इस प्रकार की मजबूती देखने को मिल रही है। अब ये कितना टिकाऊ होगी नहीं होगी ये तो अलग बात है, इसलिए ना बोले
हम लोग उस युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां बहुत कुछ चेंज होगा और हम लोग बहुत लकी हैं, इसलिए मार्केट से जुड़े रहना है। डेली दौड़ा दौड़ी नहीं करना, इंट्राडे जरूरी नहीं है, जुड़े रहना है। रुपया निगेटिव नहीं कर पा रहा हूँ आज न्यूट्रल करूंगा। डॉलर इंडेक्स फुल टॉस पॉजिटिव है और पीई न्यूट्रल है। तो 1 2 3 4 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 न्यूट्रल है और 2 निगेटिव है। हालांकि निगेटिव में यूएस वाला जो कांड है वो ज़्यादा मतलब पड़ सकता है, तो ये चीज़। लेकिन देखिए हम लोग का इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो भी है टैरिफ का भी उतना ज़्यादा मतलब है, ठीक है। आईटी में दबाव रहेगा, आईटी बढ़ने नहीं देगा, फाइनेंस गिरने नहीं देगा। तो मतलब कुल मिला के देखिए ठीक है। हालांकि न्यूज़ का दबाव अलग होता है आज का। तो यहाँ पर सर ये जो डाटा हम निकालते हैं ये आज से नहीं निकाले, पिछले 3 साल 4 साल से, 3 साल ना 21 से, हाँ। तो हम लोग कंटिन्यू एक दिन ये डाटा निकालते हैं, ठीक है। इसमें आपको रूस यूक्रेन युद्ध भी देख लिया, इसने अपना जो खराब समय था देख लिया, उसके बाद तेजी का भी देख लिया। तो हर चीज़ इस डाटा में कवर हो जाता है, समझे। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे होना एक अलग बात है, बाकी मोटा मोटी समझ में आ जाता है। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।